तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी सुन लेते हैं। मैं तैयारी कर लेती हूँ, थोड़ी सी तो हो गई है, बस थोड़ी सी बाकी है। और फ्रेंड्स, जैसे मुझे आता है वैसे मैंने किया है। इसमें कुछ कम ज़्यादा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जैसे मुझे आता है, जैसे मैंने देखा है, मैंने सुना है बड़े बुजुर्गों से, तो वैसे मैंने आपको बताया है। और कुछ कम हो तो, कुछ ही कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो चलिए, वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय। गणेश जी महाराज को हमने विराजमान कर लिया है। थोड़ा सा अक्षत रख देते हैं, थोड़ा सा अक्षत दिए के लिए भी, थोड़ा सा कलश के लिए। एक से हम सूर्य को जल देंगे और एक से हम रात को अर्घ देंगे चांद को। तो 2 लोटा रखने का, 2 पानी का कलश भर के रखने का। आपके पास जो भी कलश हो वो भी चलेगा, तो अब 2 रखना। और आपके पास जो मिठाई अवेलेबल है, फ्रूट अवेलेबल है, आप कुछ भी रख सकते हो। अब तो फिलहाल मेरे पास मिठाई नहीं है, तो मेरे पास गुड़ है, तो मैं शाम को चूरमा बनाऊंगी, तो उसका और भोग लगा देंगे। तो अभी फिलहाल के मैं भोग के लिए गुड़ लिया है। तो एक का भी हम सूर्य को अर्घ देंगे और एक का हम रात को अर्घ देंगे। और ये मेरे पास चौथ माता की पातड़ी है, ये भी मैं रखती हूँ, तो हम इससे ही अर्घ देते हैं। और अक्षत लगेंगे, एकदम अखंड होने चाहिए। गणेश जी महाराज को दुर्वा बहुत पसंद है, तो उन्हें थोड़ा सा दुर्वा भगवान के पास रखेंगे। और हमेशा कुछ भी चीज रखो ना, तो समर्पयामि ऐसे बोल के रख देना है। एक ऐसी डिब्बी रख लेना है, फिर जो कहानी हम सुनेंगे ना, तो जो आँखा जो होते हैं ना रात को चंद्रमा देने के लिए, वो एक ऐसा डिब्बी में रख लेना है। तो क्या मिसप्लेस नहीं होगा आपका, इधर उधर नहीं होगा। तो एक काली डिब्बी में हमेशा ऐसे रखती हूँ, और मेरा सारा पूजा का सामान ऐसे ही रहता है, तो मैं इसी में ही रख देती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम फिर से मुझे इसमें काम आ जाएगा। इसी में मेरा जो रोज डेली यूज का जो लगता है वो मैं इसी में ही रखती हूँ, और इसी में ये डिब्बी रख देती हूँ। तो फिर इसी में अक्षत चला जाएगा। अभी तिलक कर देते हैं। इन पे भी 5-7 टिक्की ऐसा सीधा खड़ा होते हुए करना है। अभी खुद को भी तिलक कर लेना है।
चौथ माता को भी करना है तिलक। हल्दी लगाती हूँ। चौकी को भी चारों तरफ लगा देना है। धूप दीप दिखा देते हैं। आखा इसमें भी 2-4 डाल देंगे। भगवान को भोग दिखा देंगे। अभी कहानी सुनने के लिए कोई गेहूं भी लेता है और एक और चावल भी लेता है, तो मैं चावल लेती हूँ। तो ये आका है, इसमें 12 महीने की 12 और अधिक महीने की 1, तो ऐसे 13 दाना लेना है, और भी अखंड 13 दाना। जो भी आप गेहूं लो या चावल लो, 13 दाना लेना है। 12 महीने की 12 और एक अभी अधिक महीना की, तो एक वो भी आ जाता है इसमें आका में, तो 13 गेहूं लेना है इसमें। 13 चावल के दाना लेना है, तो ऐसे अखंड एक लेंगे, है ना। फिर इससे हम कहानी सुनेंगे। तो ये मैंने 13 दाना ले लिए हैं। 13 मैंने अखंड अक्षत लिया है। अब इसे हम हाथ में लेके अभी इससे हम कहानी सुनेंगे। तो ये मेरे पास बुक है कहानी की, हमारे मारवाड़ियों का ऐसे बुक मिलता है गांव में, तो मैं अभी इससे कहानी सुनती हूँ। तो अब मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। एक साहूकार का एक बेटा और एक बहू पीर जाती जादू का बाप पूछतो कि के खा कर आई है। बा बोलती बासी कुसी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार को बेटो ससुरा से मिलना गयो। ससुरो बोलियो कि थे मेरी बेटी ने बासी कुसी क्यों कर रहो। बेटा यह बात सुनकर माना आकर पूछो। माँ बोली कि मैं तो ताजी घालू हूँ, चाहे तो आज देख लीजिए। एक दिन बहू का बाप आयो, जो पूछो कि बेटी के खाकर आई। बेटी बोली कि बासी कुसी खाकर आई। बाप का जानने के बाद घनी बहुत नाराज हुई, बोलियो कि मेरा बाप ने क्यों बदनाम करा है। मेरा ताजी खाकर बासी बतावे। जब बा बोली कि थे कुमाओ कोनी तो थारो बाप कुमावे, जना बासी खुशी हुई कि कोनी। या सुनकर धनी कुमाने चल गो। एक दिन पड़ोसन का अगल लाने गई। देखा तो हर कोई
कहानी सुना है। जब पूछे कि ये करो हो, बड़सन बोली कि मैं तो चौथ की कहानी सुना है। एक दिन अनधन बेटा पोता होवे, 12 बरस का बिछड़ा धनी मिल जावे, जिका दिन सुबह चौथ माता का व्रत करने लगी। और सासू 4 बखत को खाना देती, जिका एक बखत को तो हाथर निकाल देती, एक बखत को गाय न दे देती, एक बखत को रखड़ो गाड़ देती, और एक बार न चांदना अर्घ देकर आप खुद खा लेती। अया ही चौथ को व्रत करता करता 12 बरस होगा। गणेश जी सोचा कि व्रत करता करता इन्हें 12 महीना होगा, अगर एक धनी ने पाछो नहीं लियावंगा तो अपन कलयुग में कोई को नहीं मानसी। वही रात न चौथ माता ऊपर धनी ने बोली कि अब तू छोरा चले जा, तेरी औरत तना याद करे है। वो बोलियो कि मैं तो बहुत कमाने में उलझ गो हूँ, कहीं जाऊँ। चौथ माता बोली कि दिन में उगने से पहले ही चौथ माता को नाम लेकर तू दोनों गोड्डा मोड़कर बैठ जाए। देनिया देसी जैसी और लेनिया लेसी। वो सवेरे उठकर यही कहकर सारो काम पूरा हो गो। घर आने लगे तो रास्ता में एक बूढ़ो सांप दिखकर वो सवेरे उठकर यही करियो सारो काम पूरा हो गो। घर आने लगा तो रास्ता में बूढ़ो सांप दुख का मारे जल न जाओ तो जिको शिकारो अब मैं तना खाऊंगो। वो बोलियो कि 12 बरस होगा घर आ जाऊंगी, जिका मेरी माँ न और लुगाई न मिलने दे, पीछे खा लीजिए। साहब बोलियो कि मैं कहीं विश्वास आवे, तू तो छत पर जाकर पलंग पर सो जासी। तो वो बोलियो कि सीढ़ी चढ़कर आ जाए। इतना ही कहकर उदास और घर आयो। कोई सु बोलियो भी कोनी, रात तक छत पर सोने लागे गयो तो बूढ़ी सोने के लिए गयो तो एक सीढ़ी में बाड़ू, एक में दूध को कुंडो, एक में पानी को कुंडो और एक में फूल बखेर दिया। रात में सांप आयो, पहले तो बाड़ू में खूब लोटपोट खायो, पीछे सारो दूध फाकी पिगो, फिर फूला की खूब सुगंध लियो और छत पर जाने लगे। तो चौथ माता सोची कि आमा एको संकट नहीं टालांगा तो कलयुग में आवाना कोई कोनी मानसी। ढाल सु ढककर तलवार से मार दियो, पर थोड़ी सी पूंछ कटकर उकी जुत्ती में गिर गई। पूंछ सोची कि जुत्ती पैर से जद खाऊंगा। कीड़े आपस में बात करी कि एक लुगाई आपाना तो रोजीना चून गिरती से एक कणी ने रक्षा करनी चाहिए। तो सगली कीड़िया लाकर पूछ ने थोती कर दी, उको संकट टाल दियो। सवेरे उठने में देर होगी तो माँ उठाने जाने लगी तो सीढ़ी में खून देकर चिल्लाई, सोची कि मेरा बेटो मर गो। बेटो आकर सारी बात बताई कि माँ ने पूछो कि मेरा नाम से कोई पुण्य व्रत करतो के। माँ बोली कि भाई मैं तो को नहीं करती। लुगाई बोली कि मैं करूँ। लुगाई बोली कि मैं 12 चौथ थारे लिए करती। माँ बोली कि मैं तो तना 3 बखत खाना देती, 4 बखत रोटी देती। वो बोली कि मैं 1 बखत को हाथर निकाल देती, 1 बखत को गाय न दे देती, 1 बखत को राखुड़ो गाड़ देती और 1 बखत को चांदना अर्घ देकर खाती। ब्राह्मणी की छोरी ने पूछा, बोले कि हाँ देती। गाय ने पूछा तो वो भी हुकारा भर दियो। राखुड़ो को खोद कर देखा तो सोना को जेठ होगी। सारी नगरी में हेलो फेरा दियो कि पुरुष की औरत बेटा की माँ दीदा घोड़ा का दिरासी सब कोई व्रत करियो है। चौथ माता उन्ने सुहाग दियो, जिका सब न दियो, कहता ना सुनता ना हुकारा भरता ना सारा परिवार न दियो। जय चौथ माता, जय गणेश जी महाराज की जय। अब जो ये अर्घ है ना, मैं इसी डिब्बी में हम रात को चांद को अर्घ देते हैं ना, तो फिर इसी में से लेके रात को अर्घ दे देंगे तो ये सेफ रहता है, यहाँ वहाँ मिसप्लेस नहीं होगा। इसको हम यहीं रख देते हैं। अभी विनायक जी की कहानी सुनेंगे तो इसमें अनगिनत ले सकते हैं, इसमें कोई गिनने की जरूरत नहीं है। तो ये अक्षत हम अभी ऐसे ही लेंगे, तब हम इसमें यही हाथ पे वापस रख के हम सूर्य को भी अर्घ देंगे ना, तब इसी से ही देंगे। तो अभी विनायक जी की कहानी सुनते हैं। इसमें विनायक जी की कहानी, गणेश जी महाराज का एक सेठ जी का खेत में से निकल रहा था।
गणेश जी महाराज एक सेठ जी का खेत में से निकल रहा था तो 12 दाना अनाज का तोड़ लिया। पीछे गणेश जी का मन में विचार होगो कि मैं तो सेठ जी की चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी को 12 बरस की नौकरी करने लगे। एक दिन सेठानी निमट कर रात सु हाथ धोने लगी तो गणेश जी से सेठानी को हाथ मरोड़ कर राख खोली सु माटी सु हाथ धुआ दियो। सेठानी सेठ जी से बोले कि इसु कैसु नौकर रखे हो जी का नौकर के जा तो मेरा हाथ मरोड़ दियो। सेठ जी गणेश जी ने बोले कि पूछा कि तू सेठानी को हाथ क्यों मरोड़ियो। जब वो बोले कि मैं तो सीख की बात कहूँ या राख सु हाथ धोवती सो राख सु कदे हाथ शुद्ध होया करे ही के राख सु हाथ धोने सु घर की लक्ष्मी रिद्धि सीधी चली जावे, माटी सु हाथ धोने सु आवे। सेठ जी सोचा कि गणेश जी महाराज है तो शाणियो। थोड़ा दिन बाद कुंभ को मेलो आयो तो सेठ जी बोले कि गणेशा सेठानी ने नुआ लिया। गणेश जी लेगा। सेठानी किना पर बैठकर नहाने लगी तो आंगन ले जाकर गोता कुआ लायो। घर आकर सेठानी सेठ जी ने बोली कि गणेशा को यो के काम मेरी इज्जत ले ली, अतः आदमिया का बीच में मना आगे न घसीट कर नुआ लायो। गणेश जी ने बुलाकर पूछा कि तू किनारे में बैठकर नुआ लायो। गणेश जी ने बुलाकर पूछा तो बोला कि किनारा पर बैठकर छब्बल करेगी सबको नहाड़ा सुनावही जद नावथी आगन लेगो और अगला जन्म में बहुत बड़ो राजपाट मिलोगो जिसको नुआलायो। सेठ जी सोचा कि गणेश जी है तो शाणियो। एक दिन घरा में ओम हो तो सेठ जी बोले कि गणेशा सेठानी ने ओम में बैठने के लिए बुला लिया। सेठानी ने बुलाने गयो तो सेठानी काली आंगी पैर कर चालने लगी तो आंगी फाड़ दी और बोलिया कि लाल आंगी पैर कर चाल। सेठानी रूस कर सोगी। सेठ जी आकर पूछा कि क्या बात है। सेठानी बोला कि गणेशा मेरी आंगी फाड़ दी। गणेशा ने बुलाकर बोलिया कि तू बहुत बदमाशी करने लागो। गणेशा कहो कि सेठ जी काली आंगी पैर कर जावती मैं तो काट कर लाल आंगी पैर न बोलियो। काली आंगी शुभ को नहीं होवे, पैर न सो काम सफल को नहीं होवे। सेठ जी सोचा कि गणेश जी है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगा तो पंडित जी बोले कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति ले आना भूल गो। गणेश बोले कि थे मन ही मूर्ति कर विराजमान कर लियो, थारो सारो काम सफल हो जासी। अब बात सुनकर सेठ जी ने बहुत गुस्सा आया। बोले कि अभी तक तो तू सेठानी से मस्करी कर थी, अब तो मेरा सो भी करने लग गयो। गणेश जी बोला कि मस्करी को नहीं करूं, साची बात कहूं। इतनी कहकर गणेश जी को रूप धारण कर लियो। सेठ सेठानी सदैव ही गणेश जी की पूजा करी। पूजा खत्म होता ही गणेश जी अंतर ध्यान होगा। सेठ सेठानी की बहुत दुख हो कि गणेश जी अंतर ध्यान होगा। सेठ सेठानी को बहुत दुख हो कि आपना कौन तो सदे ही गणेश जी रहता, आपा का अत्तो काम करायो। गणेश जी सपना में आपको कहो कि आपका खेत में सो 12 दाना अनाज का तोड़ लिया, सो 2 उतारना खातर का थारा काम करियो। सेठ जी के करोड़ों की माया होगी। हे गणेश जी महाराज, जिसको सेठ न दियो जिका सब न दियो, कहता ना सुनता ना होकर भरता ना सारा परिवार न दियो और सबकी रक्षा करियो। है चौथ माता। जय गणेश जी महाराज की जय। अब हम और एक ये जल का लोटा ले जाएंगे। इससे तो हम रात को अर्घ देंगे और ये अभी हम सूर्य को अर्घ देंगे इससे। तो चलिए अर्घ दे के आते हैं। तो मैं सूर्य को अर्घ दे के आ गई हूँ। तो ये छल्ला होता है चांदी का, कुछ भी आप ले सकते हो चांदी का, आपके पास जो होना चाहिए अवेलेबल। और शाम को हम उनसे करेंगे, पातड़ी से, जो चौथ माता की है ना, उनसे। और अभी मैं इससे करके आ गई हूँ। तो अभी वो जो लोटा है पानी का जल जो भरा हुआ है वो शाम को हम उससे यूज़ करेंगे। तो अभी हमने कर लिया है। चलिए
तो फ्रेंड्स रात को चंद्रमा को अर्घ देने के लिए रात को भी बोलना रहता है चांद के वहाँ पे। तो चंद्रमा को अर्घ देते समय ऐसे बोलना चाहिए, अर्घ देते समय, सोना का सो सांकड़ो गजमोतियन को हार, चौथ का चंद्रमा ने अर्घ देता जियो वीर भरतार, आम तले मारे सासरो नीम तले मारो पीर, उन्ना देख्या घर भरा उन्ना देख्या सर भरा, मारो ही परिवार बेल भदो मारा बाप की कीड़ी को सोनाल, बेल भदो मारा ससुराजी की कीड़ी को सोनाल, चौबाता का दीवलो चौबाता की बात, मैं सपूती जोयो भर चौथ की रात, मैं सुहागन जोवलो भर चौथ की रात, मैं बेटा की माँ जोवलो भर चौथ की रात, मैं पोता की दादी जोवलो भर चौथ की रात, मैं जवाया की सास जोवलो भर चौथ की रात, काट की आटी बाटी जिठे बैठी चौथ माता, संकटका की रानी चौथ माता, तन्ने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, पूरे मेरे मन का 31। तो ऐसे बोल के चौथ माता को अर्घ देना होता है। तो संकष्टी की चौथ की कहानी का छोटा सा वीडियो बनाया है, तो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। हो गई मेरी चौथ की पूजा। आप सबको हैप्पी संकष्टी।